दोस्तों, आम का मौसम हो और इसमें आम और खास की बात ना हो तो शायद मुझे लगता है कि खास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आम तो आम है। भारत की बात की जाए तो यहाँ महामारी के दरमियान आम आदमी की दशा बदहाल हो गई। कई दाने दाने के मोहताज हो गए और हजारों लोगों के रोजी रोजगार बंद की वजह से सदा के लिए ताले लग गए। कई उनमें से इतने खुदगर्ज थे कि किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े, इसलिए वो अपने परिवार के साथ इस दुनिया से कूच कर गए। और सच कहूं, मौतों के उस दौर में किसी को शायद किसी की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि सबों को यही लग रहा था कि हमारी जान कैसे भी बच जाए। यही वजह थी कि जो लोग परिवार सहित मौत को गले लगा लिए वो खबरों की सुर्खियां नहीं बने। वहीं जनता की दशा बदहाल होती गई। हमारे देश के दो धनकुबेरों की तिजोरी में धनों की बेतहाशा वृद्धि होती चली गई। कैसे और क्यों, यह सोचने या समझने का समय किसी के पास नहीं था। जब जान के लाले पड़े थे, डर सबको लग रहा था। हमारे देश में सबके मुंह पर पट्टी लगी थी, इसलिए कि लोग बीमारी का आदान प्रदान ना करें या अपने मुंह से देश में चल रही बातें दूसरों से साझा ना करें। इसलिए पता नहीं, यह सोच का विषय है, पर साहब और उनके साथी कभी मास्क पहने नजर नहीं आए। इसी को कहते हैं आम और खास। सच कहूं तो हमारे देश में हजारों नहीं करोड़ों ऐसे लोग होंगे जो मशरूम नहीं खाए होंगे और ना ही मशरूम की रोटी। खास की बात कर रहे हैं जनाब, आम आदमी की बात क्या। आम की बात हो रही तो आम की ही बात करते हैं। माया नगरी मुंबई, जिसमें अनाज और फल सब्जी की थोक मंडी नवी मुंबई में है। हम भटकते हुए फल मंडी में पहुंचे, जहां ज्ञात हुआ कि फलों का राजा आम का मंडी में भारी मात्रा में आवक हो चुका है और उसमें बड़ी कंपटीशन है। आम में भी खास आम है, अडानी और अंबानी साहब की तरह, जिसे अंग्रेजी में अल्फांसो और देसी भाषा में हापूस नाम से नवाजा गया है। जनाब, खास आम की कीमत भी खास है। आज भी मुझे नहीं लगता कि अल्फांसो आम आम आदमी के मुंह तक पहुंचा होगा। आम आदमी आम सिर्फ देख सकता है, सूंघ सकता है और अपने मन को तसल्ली दे सकता है। खुशी की बात यह है कि हमारे देश के धन कुबेर विश्व के 5वें नंबर पर, जी हाँ, रईसों के श्रेणी में पहुंच गए हैं और गरीबी रेखा के मामले में हम 0.118 नंबर पर पहुंच गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिसे जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था की जो ढोल पीटी जा रही है, उसमें भारत गरीबी रेखा में कहाँ है और हमारे साथ लगे हुए देश गरीबी रेखा के किस पायदान पर है, आप गूगल कर चेक कर सकते हैं। चलिए, आपके पास समय नहीं है तो हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखा देते हैं हमारे पड़ोसी देश कहाँ पहुँचे और हम कहाँ पर हैं। यह देखें और समझें। इसके बाद भी आपको हिंदू मुसलमान, कुरान, हनुमान चालीसा में उलझे रहना है तो कौन माई का लाल आपको रोक सकता है। आप लड़ते रहें, पर हम इतना तो कह सकते हैं, अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें ताकि आपका परिवार और देश खुशहाल हो सके। बातें आम की हो रही थी। आम आज भी आम आदमी के पहुंच से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आम आदमी के खाने में आम जो सरे आम सस्ता बिके वही मिलेगा। अब देखिए, यह अल्फांसो है जो सिर्फ खास लोगों के लिए है। आम आदमी बामुश्किल से अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीट कर चल रहा है। हम जब आम के विषय में बात किए तो हापूस आज भी 3000 के ऊपर यानी 4 दर्जन बिक रहा है। तो 6 दर्जन वाला 3200 रुपये का है। और सेठ लोग से बात कीजिए। नहीं, अभी तुमने बताया 6 दर्जन का 3200 रुपया, तो उसके बाद 7 दर्जन का कितना है? अरे इसमें क्वालिटी छोटा बड़ा रहता है। अच्छा, क्वालिटी के ऊपर है, छोटा बड़ा। 8 दर्जन है। अच्छा, 2200 रुपये है। 8 दर्जन 2200 में छोटा वाला है। छोटा वाला सब कैसे मालूम पड़ेगा ये हापूस है या केरला वाला है? कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल हापूस है ये? देवगढ़ रत्नागिरी आप जो बता रहे हो, उसकी क्या पहचान है? पहचानने वाला पहचानता है। पहचानने वाला पहचान लेगा। तो आम के भाव कब तक नीचे आएंगे, क्या लगता है आपको? 3000 जैसा आप बता रहे हो। नीचे आ गया अभी। 4 दिन पहले ज़्यादा था, अभी नीचे है। 4 दिन पहले कितना था? 4 दिन पहले था 3,500 था। 4,500 रुपये था, अभी 3200 तक आ गया है। अब सरकारी राशन पे गुजारा करने वाले इस आम को देख ले तो मानो पाप कर दिए। हम जब मंडी में घुसे तो मंडी वाला हम पर बरस पड़ा, क्योंकि हमारी शक्ल भी आम आदमी की तरह उन्हें नजर आई, मानो किसी ने आम खाकर गुठली चूस ली हो
और यही वजह रही कि दुकानदार हमें भी नज़रअंदाज कर गया। फिर हमने दुकान के मुखिया से बात किए तो मानो हमारी दशा पर उन्हें तरस आ गई और फिर खास आम की बातें बताई। आम आम आदमी तक कब तक पहुंचेगा, यह बातें उन्होंने बताई। कई जगह भारत में बहुत सी जगह आम तैयार होता है जी इसमें यूपी में लंगड़ा चौसा दशहरी होता है। महाराष्ट्र में कोकण बेल्ट में जो आम तैयार होता है उसको हापुस ब्रांड मिला है, जी उसका जीआई कंफर्म हो गया है। जी। अभी कोई भी दूसरे आम को आप हापुस बोल नहीं सकते, और उसका मुकाबला भी नहीं है जैसे आप कहना चाहते उसके हैं। मुकाबला भी सर- उसकी टेस्ट अलग ही है। जी, देखा ये गया है कि साउथ के भी आम जो है हापुस आम बोल के बेचे जा रहे हैं। वो गलत है। जी अभी कोई भी कानून साउथ के आम को हापुस करके बेच नहीं सकते। जी तो अगर वो बेचेगा, साउथ का आम दिखा के हापुस उसको बोलेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आम महंगा होने का कारण यह है जी कि इस साल जो बारिश की वजह से जो नवंबर दिसंबर में जो बारिश हो गई जी उसकी वजह से उसका आगे चला गया। जो फरवरी मार्च में मैंगो तैयार होना चाहिए था जी वो आगे चला गया। क्लाइमेटिक कंडीशन इसका मेन वजह है। जी और वो ज़्यादातर अभी आम 20 अप्रैल के बाद में कोकण बेल्ट से आम बम्बई में जास्ती आने लगे। जी। कब तक और इसकी कीमतों में मतलब थोड़ी गिरावट हो सकती है, कब तक? अभी कीमत में ज़्यादा आधे के ऊपर कीमत कट गई है। जी, तो आज भी अगर देखा जाए तो 4 दर्जन 5। आदमी जी अक्षय तृतीया के मुहूर्त पे जी। आम खाना चालू कर सकता है। जी उसको आम बहुत सस्ते दाम में मिल सकते हैं। जी, लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा। थोड़ा से 8 दिन के बाद में और सस्ता हो। यानी यूँ समझा जाए कि रमजान ईद खत्म हो गया तो उसके बाद शायद इसकी कीमत कम हो जाए। के बाद में कोई भी आम आदमी सस्ता हो जाएगा, वो आम खा सकता है। तो जनाब, आम और खास की दोनों बातें आपके साथ कर लिए, फुर्सत में मिले तो सोचे जरूर कि आम आदमी खास भले ही न बन सका हो, पर क्या उसे और उसके परिवार को बेहतर जिंदगी जीने का अधिकार है या नहीं? अगर आम आदमी का जीवन बदहाल है तो इसमें आम आदमी कितना जिम्मेदार है और कैसे बदल सकती है आम आदमी की ज़िंदगी? हमारी आपकी ज़िंदगी अल्फांसो आम की तरह कीमती है, लेकिन क्यों उसे चूस कर फेंका जा रहा है? इन हालातों में हमें पहुंचाने वाला कौन है? हम खुद या कोई और? या हमने अपने देश की बागडोर जिनके हाथ सौंप दिए हैं वो? ये सोचने का वक्त आ चुका है। तो दोस्तों, गोपाल साह को दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सुझाव भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की खबरें लेकर हम फिर हाजिर होंगे।